हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज अनीता एंड हनी बीस। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आए हैं उन टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे वो क्या हैं, और इसको कवर करने के बाद इसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे, वो प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। तो उसको आपको नोटबुक में अच्छे से नोट करना है, और आज जो भी बताया जाए, जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, फैक्ट्स जो भी हैं, तो उनको भी आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, गर्ल्स स्टार्स। गर्ल्स स्टार्स एक प्रोजेक्ट था। क्या प्रोजेक्ट था देखते हैं। गर्ल्स स्टार आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्टोरीज ऑफ ऑर्डनरी गर्ल्स हु हैव चेंज देयर लाइफ्स बाई गोइंग टू स्कूल। दे आर रियल स्टोरीज ऑफ 15 गर्ल्स who worked hard to change their lives. The stories will inspire young girls to go to school and stay in school. गर्ल्स स्टार्स एक यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट था, जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल्स की स्टोरी थी। जैसा कि आप लोग रिमोट एरियाज में, विलेज में देखते होंगे कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए रोका जाता है, पढ़ने से रोका जाता है, उनकी कंडीशन नहीं होती है। तो उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया गया था गर्ल्स स्टार्स, जिसमें 15 ऐसी गर्ल्स की स्टोरी इसमें है जिनने कि जो उनकी ट्रेडिशन थे विलेज में कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं लेना है, घर का काम करना है। तो इन सब को तोड़ करके वो स्कूल गई, वहाँ पर पढ़ाई किया, और उसके बाद अपना कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन स्टेबलाइज किया, और उनने हार्ड वर्क के द्वारा सक्सेस पाई। तो ऐसे लोगों की स्टोरी है। उसी में से एक स्टोरी है अनीता कुशवाहा की, जो आपके चैप्टर में दिया गया है, अनीता एंड हनी बी में। तो अनीता कुशवाहा के बारे में जानते हैं। हेलिंग फ्रॉम ए रिमोट विलेज इन बिहार, अनीता कुशवाहा लॉन्ग टू बी एजुकेटेड। सी ग्रीव एम्बिशियस व्हेन सी फाउंड चिल्ड्रन ऑफ हर एज enjoying school life while she had to graze the goats and run errands. Breaking traditions, she pioneered in taking up education from her village known for superstitions. उसने अनीता कुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती थी। आपकी बुक में दिया गया हो गया, बताया गया है पहले। वो देखती थी कि मेरे उम्र के लोग तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करती थी, घर के काम काजों में, ग्रेज द गोड्स, बकरियों को चराने में अपना टाइम बर्बाद कर रही है। तो ये उसने अपने गांव के लोगों की जो अंधविश्वास था, जो ट्रेडिशन था, उसको तोड़ते हुए उसने एजुकेशन ली, शिक्षा ली, स्कूल गई, और उसने अपना एक हनी बी का ऑक्यूपेशन किया, जिसके द्वारा उसने अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। तो ये था गर्ल्स स्टार्स। गर्ल्स स्टार्स एक प्रोजेक्ट था जिसमें 15 गर्ल्स की स्टोरी कलेक्ट की गई है कि जिनने ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़ते हुए अपने सक्सेस के लिए एजुकेशन को अचीव किया, नॉलेज को अचीव किया, और अपने आप को सोसाइटी में स्टेबलाइज किया। तो ये था गर्ल्स स्टार्स। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसमें देख रहे होंगे एक गर्ल्स का पिक्चर बना हुआ है, अनीता बी कीपर्स। ये अनीता का पिक्चर है। अनीता कुशवाहा के बारे में जैसे मैंने बताया, एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अनीता कुशवाहा लिव्स इन विलेज बोचाहा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर इन बिहार, विथ हर पेरेंट्स एंड 2 younger brothers. Anita wanted to study but her parents did not allow her to go to school. वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके पेरेंट्स उसको पढ़ने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशन था ऐसा कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा सकती, घर के काम में इंगेज रहेंगी, घर का काम करेंगी। तो ऐसा नहीं था। अनीता ने हिम्मत से काम लिया और उसने पढ़ाई भी की। पढ़ाई करने के बाद उसने हनी बी का ऑक्यूपेशन किया, उसमें भी उसने ढेर सारी मनी कमाई और अपने को सोसाइटी के बीच में स्टेबलाइज किया, सक्सेसफुल बनी। तो ये थी अनीता की स्टोरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आपकी बुक में एक जगह आया आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट क्या होता है? आरटीई का फुल नाम होता है राइट टू एजुकेशन। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट बनाया गया, अधिनियम, नियम जिसको रूल बोलेंगे आप। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड ऑन 4 अगस्त 2009, which describes the modalities of the importance of free and compulsory education for children between 6 to 14 years in India.
आरटी एक्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के बनाया गया द्वारा एक नियम है जिसको 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया। इसमें क्या है कि 6 to 14 ईयर्स यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का इसमें प्रोविज़न है। यानी कि सारे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, ये सोचते हैं कि हम एजुकेशन नहीं ले सकते, जैसे अनीता कुशवाहा के केस में था कि लोग सोचते हैं कि वो तो पढ़ नहीं सकती, उस पर खर्च आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने इस तरह के भी रूल बना रखे हैं आरटी एक्ट, जिसके द्वारा हम लोग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के बीच को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें मेन फैक्ट है कि आरटी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, क्या है, राइट टू एजुकेशन। कितने से कितने ईयर तक के बच्चों के लिए है ये, 6 to 14 ईयर्स के लिए है। और कब इनेक्टेड हुआ था, 4 अगस्त 2009 में। तो ये अपना आरटी एक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपकी बुक में भी बताया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है। इसमें देखा होगा आपने कि जो अनीता किस स्टेट से बिलोंग करती थी, बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, उसके विलेज का नाम था बोचाहा। तो इसमें आपको दिखाया गया है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में बिहार की पोजीशन यहाँ पे लोकेट की गई है। बिहार की लोकेशन मैप में इंडिकेट की जा रही है, येलो कलर से आप लोग देख रहे होंगे। बिहार की कैपिटल भी मेंशन की गई यहाँ पे, क्या कैपिटल, पटना। तो ये आपके लिए वर्क है कि एक आपको नोटबुक में पॉलिटिकल मैप इंडिया का ड्रा करना है, उसमें बिहार को वहाँ पर लोकेट करना है कि बिहार आपके पॉलिटिकल मैप में कहाँ पर है। तो ये बिहार यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एनिमल के ग्रुप हैं और उनके ग्रुप को क्या नाम कहते हैं, जैसे कि एडेविथ नंदू चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज नोन एज हर्ड। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वीवर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। क्या बोलते हैं, कॉलोनी। ग्रुप ऑफ बफेलो को क्या बोलते हैं, गैंग। ग्रुप ऑफ कैमल्स को कारवां। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स पॉड, POD, पॉड। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स हर्ड, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ए डेविड नंदू चैप्टर में भी आया था। ग्रुप ऑफ जिराफ्स को क्या बोलते हैं, टावर। क्या बोलते हैं, टावर। ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों के समूह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्वार्म, SWARM, स्वार्म। तो बीज की भी इस चैप्टर में आगे जैसे नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, तो उसमें हनी बीज के बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये लोग अपना बी हाइव जो होता है किस तरह से बनाती हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ हनी बीज कौन कौन से हैं, क्या इनका वर्क होता है, कैसे वर्क करती हैं। तो ये सारा है। तो ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स और उनके ग्रुप ऑफ एनिमल्स को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, तो क्या बोला जाता है, इसको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।